चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। टॉपिक पर डिस्कस किया हुआ था जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ यूपीएससी में आपको जीएस पेपर फर्स्ट में और एमपीपीएससी के मेंस की हम बात करेंगे तो पेपर फर्स्ट के पार्ट बी में आपको ज्योग्राफी टॉपिक देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्क्स गेन करने की जब हम बात करेंगे तो वहां भी आपका काफी ज्यादा काम में आने वाला है। ठीक, हमने ज्योग्राफी का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि ज्योग्राफी जो टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज के जियोस एंड ग्राफोस से फॉर्म हुआ है, जिसका मीनिंग क्या था? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ में हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। अबाउट टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, जिसमें हमने देखा वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी में हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ था। बेसिक चीजें हमने सारी पढ़ ली हैं। ठीक है, आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, जो बेसिक टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी हमारा रहने वाला है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एक हेडिंग डालें आप, इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। हेडिंग डालें एक इंडिया एंड इंट्रोडक्शन और यहीं से हम अपने टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जैसा मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया था कि जो किसी भी चीज का जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं? नेम से करते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने इंडिया के बहुत सारे नेम्स थे जिन पर डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, नेम्स से हमको यहां पर क्या करना है? स्टार्ट करना है। नेम किसके? हमारे इंडिया के। बहुत सारे नेम, शायद ऐसी कोई कंट्री मिलेगी जिसको इतने सारे नेम से हम लोग जानते हैं। और इसका रीजन कहीं ना कहीं क्या है? इसका रीजन है आवर हिस्ट्री, हमारा इतिहास। अगर आप अपनी हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो बहुत लॉन्ग हिस्ट्री आपको देखने को मिलने वाली है, जिसको आप जनरली कहां से पढ़ते हैं? आईबीसी से, हमारे अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो हमने इंडिया के कुछ नेम्स यहां पे देखे थे। जो फर्स्ट नेम था वो क्या था हमारा? फर्स्ट नेम क्या था हमारा? आर्यवर्त। ठीक है, सेकंड नेम हमारा क्या था? आर्यवर्त के बाद सेकंड नेम हमने क्या डिस्कस किया था यहां पर? भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष। थर्ड नेम जो था वो हमारा क्या था? हमने बात की थी जम्बू द्वीप के बारे में। ठीक है, थर्ड नेम जो हमने डिस्कस किया था वो कौन सा था आपका? जम्बू द्वीप। ठीक है, क्या नाम था हमारा? जम्बू द्वीप। इसके बाद फिर हमारा एक नेम आप जानते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। ये सबसे ज्यादा जो नोन नेम रहा है वो आपका मिडाइवल इंडिया में रहा है, हिंदुस्तान। जब अरब प्लेट्यू से जब हमारे अरब रूलर्स जब इंडिया में इन्वेट किए तो उनके साथ बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे, पोइट्स थे जो इंडिया में आए हैं डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स के साथ, और वो इंडिया को हिंदुस्तान और हिंद के नाम से क्या करते थे? सबसे ज्यादा प्रोनाउंस करते थे। ठीक है, हिंदुस्तान जो सबसे ज्यादा फेमस नेम रहा है वो कब रहा है आपका? मिडाइवल पीरियड में, जब मुस्लिम इस्लामिक इन्वेडर्स ने इंडिया में अटैक किया है, जो कि कहां से आए थे? आपके टर्की और अरब प्लेट्यू से आए थे। ये बात क्लियर है? अरब कंट्री से। हिंदुस्तान के बाद एक नेम और आपको मिल जाएगा जिसको आप बोलते हैं क्या? इंडिया। इंडिया जो अभी सबसे ज्यादा नोन मॉडर्न इंडिया, इंडिया क्या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जब आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो नोन नेम रहा है वो क्या रहा है? हमारा इंडिया। ठीक है, एक और नेम है जिसको आप बोलते हैं क्या? यंतु। क्या हम बोलते हैं? से यंतु। तो जनरली जो आपके नेम्स, अब अगर आप इंडिया की बात करें तो फर्स्ट क्या है आपका? आर्यवर्त। सेकंड क्या है आपका? भारतवर्ष। थर्ड क्या है आपका? जम्बू द्वीप। नेक्स्ट आपका हिंदुस्तान, इंडिया, यंतु और भारत। ठीक है, करंटली आप देखें तो काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है हमारे नेम को। लास्ट फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स की अगर आप बात करें तो काफी ज्यादा डिबेट स्टार्ट हुआ था हमारे इंडियन स्पेशली मीडिया की हम बात करें कि इंडिया का जो नेम है वो इंडिया रिप्लेस करके आप क्या करने वाले हैं? भारत करने वाले हैं।
G20 समिट के बारे में अभी आपने सुना होगा, जो कि कहां पर इस वक्त आपकी कंडक्ट हुई थी, इंडिया में, तो यानी कि भारत में। तो वहां पे इंडिया नेम का प्रमोट ना करके हमने किस नेम को प्रमोट किया है, भारत को, ठीक है। तो जो नेम रहा है एक और, जिसको आप क्या बोलते हैं, भारत, ठीक है। तो इनमें से कुछ नेम्स के बारे में हमने ब्रीफ समझा भी था कि ये नेम्स जो है वो कहां से हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो आर्यवर्त जो एरिया है या आर्यवर्त इंडिया को जो नेम दिया गया वो कब दिया गया, वैदिक एरा में। कब दिया गया है, वैदिक एरा में। और वैदिक एरा में वो रीजन, वो एरिया जहां पर किसका रेजिडेंस हुआ करता था, आर्यंस का, आर्यन पीपल्स का जिस एरिया में रेजिडेंस हुआ करता था, वो रीजन क्या कहलाया है आपका, वो रीजन आपका आर्यवर्त कहलाता था। हमने उसे क्या कहा था, आर्यवर्त। और बेसिकली ये एरिया कौन सा था, कल हमने मैप पर भी समझा था, ये एरिया था आपका कहां का, ये एरिया था आपका उत्तर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और करंट का बांग्लादेश, और कुछ पार्ट आपका कहां मिलेगा, पाकिस्तान वाला पार्ट। यानी कि जो गैंगेटिक प्लेन्स थे उनको आपने क्या कहा था, आर्यवर्त कहा था। ये बात क्लियर है। तो आर्यवर्त जो इंडिया का नेम था वो आपको कब मिलेगा, वो आपको मिलेगा वैदिक पीरियड में। कब मिलेगा आपको, वैदिक पीरियड में आपको आर्यवर्त नाम दिया गया। और ये वो एरिया था जहां पे कौन रहते थे भाई, आर्यंस रहते थे। इतनी कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। देन हमने सेकंड नेम देखा, सेकंड नेम क्या था हमारा, भारतवर्ष। भारतवर्ष के बारे में मैंने आपको बताया था, भारतवर्ष जो नेम इंडिया का, ये क्वेश्चन अच्छा एग्जाम में बन जाता है। भारतवर्ष जो नेम हमको आइडिया लगा इंडिया का सबसे पहले कि इंडिया को भारतवर्ष भी कहा जाता है, तो वो आपको सबसे पहले मिला है कहां पर, ये हमको मिला है सबसे पहले हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। किन इंस्क्रिप्शंस में से क्या कहा गया, भारतवर्ष, हाथी गुम्फा। जो किसने लिखे थे भाई, जो इंस्क्रिप्शंस थे किसके, खारवेल के। किसके थे, खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में इंडिया को क्या कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है। ये बात क्लियर है, सॉरी, भारतवर्ष, ये बात क्लियर है। खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में इसे क्या कहा गया, भारतवर्ष, ठीक है। और यही अगर आप देखें, भारतवर्ष का जो नेम था उसके पीछे आपको टू थ्योरीज मिलेगी बिहाइंड द नेम ऑफ भारतवर्षा। टू थ्योरीज कौन कौन सी है भाई, फर्स्ट थ्योरीज है जिसको आप हिंदू आइडियोलॉजी आप बोलते हैं, ठीक है, या हिंदू व्यूज जिसको आप बोल सकते हैं कि हिंदूज के अकॉर्डिंग, हिंदू रिलीजन्स के अकॉर्डिंग भारतवर्ष जो नेम है वो कहां से आया। तो हमने इसके बारे में कल डिस्कस किया हुआ था। पौरव डायनेस्टी के रूलर थे, क्या नाम था उनका, किंग दुष्यंत, एंड उनकी वाइफ का नाम क्या था, शकुंतला, ठीक है। डायनेस्टी क्या थी, पौरव। पौरव डायनेस्टी के रूलर थे, क्या नाम था, किंग दुष्यंत, और उनकी वाइफ का नाम क्या था, शकुंतला। उनके सन का नाम था भरत, किंग भरत। और जब ये किंग बने तो जिस एरिया को ये कॉन्कर करते थे उस रीजन को क्या कहा जाता था, भारतवर्ष कहा जाता था। यानी कि जो रूलिंग एरिया ऑफ किस, ये पता नहीं क्या चाह रहा है, देखिए, जो रूलिंग एरिया हुआ करता था वो क्या कहलाता था आपका, भारतवर्ष कहलाता था। किसका, किंग भरत का। ये बात क्लियर है। किंग भरत का जो रूलिंग एरिया था वो क्या कहलाया, भारतवर्ष। ये कौन बताता है, ये हिंदू आइडियोलॉजी बताती है, ठीक है। और वहीं आप जब जैनिज्म की बात करेंगे और जैन आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें उनके अकॉर्डिंग जो भारतवर्ष नेम दिया गया वो कहां से आया था, हाँ, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे क्या नाम था उनका, ऋषभदेव। ये बात क्लियर है, क्या नेम था उनका, ऋषभदेव। ऋषभदेव के टू सन्स थे, क्या नाम था उनका, टू सन का, जो एल्डर यानी कि जो बड़े सन थे उनका नाम क्या था, भरत, और जो छोटे सन थे उनका नाम क्या था, गोमतेश्वर, जिसको बाद में क्या कहा गया, जिनको बाद में बाहुबली भी कहा गया। तो जो बड़े सन थे उनके, जो एल्डर सन थे, क्या नाम था उनका, भरत। भरत के नाम पर क्या नाम पड़ा है, भारतवर्ष पड़ा है। ये बात क्लियर है। तो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में आप देखेंगे, फर्स्ट कौन सा था आपका, आर्यवर्ता। आर्यवर्ता रेजिडेंस एरिया हुआ करता था जहां पर
कौन लोग रहते थे भाई? आर्यंस, ठीक है, जो बेसिकली क्या था आपका? गैंगेटिक प्रिंस था। सेकंड क्या था आपका? भारतवर्षा। भारतवर्षा का फर्स्ट एविडेंस आपको कहां से मिलता है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। जो किसके इंस्क्रिप्शन थे? आपके खारवेल के, किंग खारवेल के। ये बात क्लियर है? देन आपने देखा कि इसका जो नेम है उसके पीछे दो आइडियोलॉजीज हैं, दो व्यूज हैं। कौन कौन से हैं? हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग पौरव डायनेस्टी के रूलर जो नाम था उनका क्या? दुष्यंत, एंड उनके सन के नेम पर पड़ा हुआ है। जो भी एरिया वो कॉन्कर करते थे, जिस एरिया पे वो रूल करते थे, वो क्या कहलाता था? आपका भारतवर्ष। और जैनिज्म के अकॉर्डिंग क्या नाम पड़ा है हमारा? जो ऋषभ देव, जो फर्स्ट तीर्थंकर रहे हैं जैनिज्म में, जैन रिलीजन्स के अंदर, तो वहां पर उनके एल्डर सन का नेम क्या था? भरत। भरत के नेम पर इंडिया को क्या कहा गया? भारतवर्ष कहा गया, ठीक है। इसके अलावा पुराण्स की हम बात करें, किसकी हम बात करें? पुराण, या फिर पुराण के अलावा जब आप अशोका, मालूम है अशोका कौन था? अशोका के इंस्क्रिप्शंस की हम बात करें, वहां पर इंडिया को क्या कहा गया है? इंडिया को कहा गया जम्बू द्वीप, ठीक है। तो इंडिया को, या इंडिया का जो नेम है जम्बू द्वीप, वो आपको कहां मिलता है? पुराण्स में। ये हमारे वैदिक लिटरेचर्स है, हिंदू रिलीजन्स के लिटरेचर्स हैं, जिसको आप बोलते हैं वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है? हमारे लिटरेचर्स हैं, जो किस रिलीजन से कनेक्टेड है? हमारे हिंदू रिलीजन से। ये बात क्लियर है? तो यहां पर पुराण में इंडिया को क्या कहा गया? जम्बू द्वीप कहा गया है। और पुराण के अलावा जो अशोक के इंस्क्रिप्शन से, जिन एरिया में अशोक रूल करता था, उस रीजन को क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप कहा जाता था। समझ में आ गया? तो इंडिया का नेम जम्बू द्वीप आपको कहां मिलेगा? अशोका इंस्क्रिप्शंस के अंदर। और अगर अशोका नहीं आएगा तो आएगा मौर्यन डायनेस्टी के, क्योंकि अशोका जो रूलर रहे हैं वो किसके रूलर रहे हैं? मौर्यन डायनेस्टी के। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, है ना? चाणक्य का नाम तो हमने सुना ही है लगभग। चाणक्य के जो शिष्य थे, उनके जो स्टूडेंट थे, क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के सन थे बिंदुसार, और बिंदुसार के जो सन थे वो कौन थे? अशोक थे, ठीक है। दो ही रूलर्स के आगे द ग्रेट लगाया जाता है, एक तो अकबर और सेकंड कौन है? आपके अशोका। ये बात क्लियर है? तो अशोका इंस्क्रिप्शंस के अंदर इंडिया को क्या कहा गया? जम्बू द्वीप कहा गया। बेसिकली जम्बू द्वीप जो टर्म यूज किया जाता था, वो किया जाता था किसके लिए? एशिया के लिए। जो एशिया कॉन्टिनेंट है उनको, या एशिया कॉन्टिनेंट को क्या बोला गया है हमारे पुराण्स के अंदर? जम्बू द्वीप कहा गया है। और इंडिया इस जम्बू द्वीप के सदर्न पार्ट में लोकेटेड था, ठीक है। इंडिया किस लोकेशन कहां थी आपकी? जम्बू द्वीप का सदर्न पार्ट। अगर आप इस मैप में अगर आप देखेंगे, ये जो मैप है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता था? ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट जो आप देख रहे हैं, ये कहलाता था जम्बू द्वीप। और इंडिया जम्बू द्वीप के कहां पर है? साउथ में है, ठीक है। और जो जम्बू नेम दिया गया है, वो जम्बू नेम दिया गया है जामुन ट्री। जामुन जो हम लोग खाते ना, जामुन ट्रीज जो थे वो यहां पर क्या होते थे? मोस्ट अवेंडेंट मिलते थे, यानी कि मेजोरिटी में आपको मिलते थे। जम्बू द्वीप यानी कि जामुन ट्रीज के ज्यादा होने की वजह से इस एरिया को क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप कहा गया। आपने वो सॉन्ग सुना होगा लव कुश कांड में, रामायण में, जहां पे अयोध्या की लोकेशंस को बताया जाता है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, है ना, भारतवर्षे, आर्यवर्ते, और फिर वो लोकेशन बताते हैं अयोध्या की, अयोध्या नगरी। यानी कि पूरा वो क्या करते हैं? सैटेलाइट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं, जीपीएस ओपन कर रहे होते हैं, अपनी लोकेशन बता रहे होते हैं कि हम कहां पर हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जम्बू द्वीप का मतलब क्या होता था? पूरा एशिया कॉन्टिनेंट को कहा जाता था, ठीक है। और इस एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया कहां पर था? साउथ में, ठीक है। तो जम्बू द्वीप से अगर आपसे एग्जाम में आए तो जम्बू द्वीप इंडिया का नेम जो है वो कहां आपको मिलता है? वो आपको पुराण्स के अंदर मिलता है। और देन आपको कहां मिलेगा? अशोका इंस्क्रिप्शंस के अंदर आपको ये जम्बू द्वीप। और अगर अशोका इंस्क्रिप्शंस नहीं आएंगे तो क्या लिखा आएगा? मौर्यन इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि अशोका जो थे वो किस डायनेस्टी के रूलर थे? मौर्यन डायनेस्टी के रूलर थे।
क्लियर है इतनी कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमने बात की किसके बारे में, जम्बू द्वीप के बारे में, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो नेम आपको मिलेगा वो क्या है आपका, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नेम जो है वो बेसिकली आपको अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में मिलेगा। किस लैंग्वेज में मिलेगा, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज मींस आज प्रेजेंट डे में जो आप यहां पे ईरान और इराक देख रहे हैं, यहां पे क्या है, ईरान, ठीक है, और यहां पे क्या है आपका, इराक। तो ये इराक और ईरान मिलाकर के क्या बनाते थे, पर्सिया बनाते थे। आज जो दो कंट्रीज हैं बेसिकली कौन कौन सी, ईरान एंड इराक, वर्ल्ड मैप पर वो क्या बोलते थे उनको आप पहले, पर्सिया, ठीक है। और यहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो क्या थी, पर्शियन लैंग्वेज थी। और यहां पे जो आप प्लेट्यू देख रहे हैं ये आपका अरेबियन प्लेट्यू है। ये कौन सा प्लेट्यू है आपका, अरेबियन। विजुअल हो रहा है ये मार्कर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो आप प्लेट्यू देख रहे हैं ये प्लेट्यू क्या है आपका, अरेबियन प्लेट्यू। यहां पे अरब कंट्रीज आपको मिलती हैं, यहां पर अरेबिक लैंग्वेज बोली जाती है। तो आप अगर देखें अरेबिक लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज में इंडिया को क्या कहा गया है, इंडिया को हिंदुस्तान कहा गया है। क्या कहा गया, इंडिया को हिंदुस्तान। अब इसको समझना क्यों कहा गया है। यहां पर अरेबिक लैंग्वेज में जो एस टर्म होता है, कौन सा टर्म होता है यहां पर, एस, ये एस को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ये एस को क्या प्रोनाउंस करते हैं, एच प्रोनाउंस करते हैं। एस को क्या प्रोनाउंस करते हैं, एच। जैसे अगर आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंस देखेंगे तो हमारे यहां टू टर्म्स हैं, एक तो आपका टा, ठीक है, और दूसरा ता। इंग्लिश में दोनों के लिए क्या यूज किया जाता है, टी यूज किया जाता है। लेकिन हमारे पास कितने टर्म्स हैं इसके, टू टर्म्स हैं, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट आपको अल्फाबेट्स मिलते हैं। तो इस लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो एस को वो क्या प्रोनाउंस करते थे, एच, ठीक है। तो सिंधु जो हमारी एक मेजर रिवर है, सिंधु रिवर की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो सिंधु रिवर की लोकेशन कहां पर है, सिंधु रिवर आपको यहां पर मिलेगा। इस तरह से चाइना से इसकी ओरिजिन होता है, तो लद्दाख और इस तरीके से फ्लो करता हुआ ये आगे आता है। यहां पे आपकी अरेबियन कंट्रीज हैं। ये कंट्री के लोग जब ट्रेड करते थे हमारे कहां पर, इंडस रिवर के पास रहने वाले लोगों के साथ, तो वो सिंधु रिवर को क्या बोलते थे, हिंदू रिवर बोलते थे। क्या बोलते थे, हिंदू, क्योंकि वो एस को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, एच, तो वो क्या कहलाया, हिंदू रीजन। और हिंदू के आसपास का जो एरिया है वो आगे जाकर क्या बन गया, हिंदुस्तान बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हिंदुस्तान जो इंडिया का नेम आया है वो नेम कहां से आया है, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज से आया है। यहां के पीपल जब यहां पे ट्रेड करते थे इंडिया के साथ, इंडस रिवर के आसपास वाले लोगों के साथ, जिसको आप हिंदी में उस समय क्या बोलते हैं, हम इसको आज सिंधु नदी बोलते हैं। तो वो सिंधु को क्या प्रोनाउंस करते थे, हिंदू, क्योंकि वो एस को क्या बोल रहे हैं, एस को वो एच को वो क्या बोल रहे हैं, एस बोल रहे हैं, एस को वो एच बोल रहे हैं, सिंधु को क्या बोल रहे हैं, वो हिंदू बोल रहे हैं। इतनी कहानी क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये जो आप टर्म्स देख रहे हैं यहां पर, क्या नाम है इसका, हिंदुस्तान। ये आपको कब मिलेगा, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में। और यहीं से एक टर्म और निकल के आया जिसको आप बोलते हैं हिंद। हिंदुस्तान से एक टर्म बना है, क्या बना है, हिंद। और ये जो टर्म है, ये टर्म जो राइटर्स रहे हैं, जो ट्रेवलर्स रहे हैं, जो आपके मुस्लिम रूलर्स थे उनके साथ इंडिया में आए हैं, उन्होंने इंडिया को उस समय सबसे ज्यादा क्या नाम दिया है, हिंद नाम दिया है। और वो हिंद कहां से आया था, हिंदुस्तान से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतनी कहानी क्लियर है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में बन जाते हैं कि हिंदुस्तान किस लैंग्वेज से है, अरेबिक और आपके पर्शियन लैंग्वेज से। इतनी कहानी क्लियर है। सेम आपको नेम जो मिलेगा वो कहां से मिलेगा, वो आपको मिलेगा इंडिया। इंडिया नेम जो है वो कहां से आया है, वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। किस लैंग्वेज से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से। इंडिया नेम कहां से आया है, ग्रीक लैंग्वेज में कुछ और प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि ये एस को प्रोनाउंस ही नहीं करते थे, एस इनका था ही नहीं। वो एस को क्या बोल रहे हैं,
एच, ये एस को प्रोनाउंस ही नहीं करते थे। और इनके साथ जब हमारा ट्रेड होता था, इंडिया के साथ जब एंशिएंट टाइम में ट्रेड होता था, तो वो सिंधु रिवर को आप क्या बोलते हैं आज, इंडस रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, इंडस रिवर। ठीक है, सिंधु रिवर क्या कहलाती है हमारी, इंडस रिवर बोलते हैं। और चूंकि वो एस प्रोनाउंस नहीं करते थे, तो इंडस रिवर को वो बोलते थे इंडू। क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, इंडू। ठीक है, और इंडू रिवर के आसपास जो भी लोग रहते हैं वो कहलाते थे इंडोई। उनको क्या बोला जाता था, इंडोई। और इंडोई से ही आगे जाकर के क्या नेम बना है, इंडिया नेम बना है, जो कि फेमस कब हुआ, जब पोर्तुगीज और यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में इन्वेड किए हैं। समझ में आ गया। इनिशियली वो ट्रेड करने आए थे, बाद में क्या करने लगे, वो रूल करने लगे। देन उसके बाद इंडिया का जो नेम है, यानी कि भारत का जो नेम है, वो क्या कहलाने लगा, इंडिया कहलाने लगा। उससे पहले इसको हिंदुस्तान कहा जाता था। ठीक है, हिंदुस्तान से पहले क्या कहा जाता था, हिंदुस्तान से पहले भारतवर्ष, भारतवर्ष, और उसके पहले आर्यवर्ता। ये बात क्लियर है। और जम्बूद्वीप, ये लगभग वैदिक पीरियड के सेम टाइम पीरियड के आपको नेम मिलने वाले हैं। समझ में आ गया। तो इंडिया जो नेम है वो किस लैंग्वेज का है, आपका ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है। और ये इंडिया नेम आया कैसे, ये इंडस रिवर को, यानी सिंधु रिवर को क्या बोलते थे, इंडस। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये एस प्रोनाउंस नहीं करते थे, तो इंडस को उन्होंने क्या कहा, इंडू। और इंडू के आसपास का जो रीजन था वो क्या कहलाया, इंडोई कहलाया। और इंडोई ही बाद में क्या बन गया, इंडिया बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, फिर हम बात करते हैं यिंतु। ये नेम जो है वो सबसे कम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, हाँ, क्यों नहीं सुना, उसका रीजन है क्योंकि यिंतु जो है वो चाइनीज लैंग्वेज का में इंडिया को कहा जाता है। किस लैंग्वेज में कहा जाता है, चाइनीज लैंग्वेज में। बहुत सारे ट्रेवलर्स जो इंडिया में आते थे, क्योंकि इंडिया क्या था, हब हुआ करता था हर तरीके की स्टडी का, चाहे रिलीजियस स्टडी हो, है ना, चाहे आपकी पॉलिटिकल स्टडी हो। हमारे पास वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज हमारे पास रही हैं एंशिएंट टाइम पीरियड में, अगर आप देखेंगे। और बहुत सारे रिलीजन्स का ओरिजिन कहां से हुआ है, इंडिया से हुआ है। चाइना और उसके आसपास वाला बेल्ट पूरा बुद्धिज्म से बहुत फॉलो करता है। ठीक है, तो बुद्ध या बुद्धिज्म की स्टडी करने के लिए लोग कहां आते थे, इंडिया आते थे। ऐसा ही एक पर्सन इंडिया आया, उसका नाम क्या था, हिनसांग। चाइनीज लैंग्वेज में नेम था, क्या नाम था, हिनसांग। और हिनसांग जब इंडिया में आया तो वो इंडिया के बारे में उसने क्या किया, अपने जो व्यूज थे, उन्होंने जो भी जहां जहां पे उन्होंने ट्रेवलिंग की, वहां पे वो क्या करते थे, पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो उसके बारे में लिखते थे। और उनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम था सीयूकी। बुक का नाम क्या था, सीयूकी। ये बुक किसकी थी, हिनसांग की बुक थी। और इस सीयूकी में इंडिया को उन्होंने क्या कहा है, यिंतु कहा है। क्या कहा है, यिंतु। पर्सन का नाम क्या था, हिनसांग, HWENSANG, HWENSANG। हिनसांग की हम बात कर रहे हैं। हिनसांग ने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था, सीयूकी। और सीयूकी बुक में इंडिया को क्या नेम दिया गया, यिंतु नेम दिया गया। आजकल जो यूट्यूबर होते हैं ना, ब्लॉगर्स होते हैं जो, वो उस समय भी ब्लॉगर्स हुआ करते थे, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या करते थे, वो लिखते थे। अभी क्या दिखाते हैं, कैमरे में शूट करते हैं कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, ये इतना टिकट मिला है इसका, ये ऐसी ट्रेन है, ये चीन का चाइनीज वॉल है, अलग अलग जगह पर चीजों को दिखाते जाते हैं। वो पहले क्या करते थे, इंडिया में आते थे, यहाँ की जो भी सिनेरियोस था, सोशल, इकोनॉमिक और आपका पॉलिटिकल, उसके बारे में लिख करके ले जाते थे और अपने स्टेट में अपने राजा के पास जाते थे, ताकि राजा समझता था कि भाई हमको किस कंट्री के साथ अपने रिलेशंस जो हैं वो डेवलप करने, आसपास हमारे चल क्या रहा है। तो वो स्पॉन्सर्ड होते थे, किंग्स भेजते थे और कुछ शौक से जाते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये नेम क्या है आपके, डिफरेंट डिफरेंट। और ये जो आप भारत नाम देख रहे हैं, ये भारत नाम कहां से लिया गया, आपने भारत वर्ष से लिया है। ठीक है, यहां पर इतने सारे नेम्स हमने देखे हैं।
इन नेम्स में जो ऑफिशियल नेम है वो क्या मिलेगा आपको? अगर आप ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया की हम बात करें तो हमारे पास 2 नेम्स हैं। फर्स्ट कौन सा आपका? इंडिया, ठीक है, और सेकंड नेम क्या है हमारे पास? भारत। फर्स्ट नेम क्या है? इंडिया, और सेकंड नेम क्या है हमारे पास? भारत। ये नेम हमारे ऑफिशियल नेम है और लीगल नेम है। लीगल नेम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंट, कब हुए हम इंडिपेंडेंट? 15 अगस्त 1947 को, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना स्टार्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने पहले ही फ्रेम करना स्टार्ट कर दिया था, है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बनकर के कंप्लीट हुआ और हमने उसको इनेक्ट किया, कब इनेक्ट किया? कंप्लीटली हमने 26 जनवरी 1950 को। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स थे, ऐसे ही एक आर्टिकल था जिसको आपने कहा आर्टिकल फर्स्ट, ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट में आपने क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्या? इंडिया डेट इज भारत, ठीक है, इंडिया डेट इज भारत, यानी कि इंडिया जो क्या है? भारत भी है। क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का यूनियन होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंडिया डेट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि क्या है? भारत भी है, वो राज्यों का, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का क्या रहने वाला है? यूनियन रहेगा। तो हमारे ऑफिशियल नेम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में दिए हैं, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स में, हमारे जो भी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं, वो क्या है? 2 नेम, इंडिया एंड भारत है ना। इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली एक समिट हुई थी जिसको आप क्या बोलते हैं? G20 समिट, जो इंडिया में इस बार हेल्ड की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी। उसमें इंडिया की जगह आपने किस नेम को ज्यादा प्रमोट किया? भारत को ज्यादा प्रमोट किया, और कंट्रोवर्सी भी काफी ज्यादा हुई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो हमारे ऑफिशियल नेम कौन कौन से हैं? इंडिया एंड भारत आपको क्या मिलने वाले हैं? ऑफिशियल नेम। क्यों है भाई ऑफिशियल नेम? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फर्स्ट में इनको मेंशन किया गया है। और 2 नाम रखने की जरूरत क्या थी? 2 नाम रखने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग थे वो आप देखें 2 आइडियोलॉजीज के लोग थे। एक ऐसे लोग थे जो जिनको आप लिबरल बोलते हैं। लिबरल मींस जो चाहते हैं कि भाई नई शुरुआत कर रहे हैं, है ना, नई शुरुआत कर रहे हैं तो नए नाम से स्टार्टिंग करते हैं। और उस समय इंडिया नाम से ज्यादा, इंडिया जो थी एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, और ब्रिटिशर्स का ऑलमोस्ट कंट्री, अर्थ की हम बात करें, वर्ल्ड की हम बात करें तो मैक्सिमम कंट्रीज पर रूल हुआ करता था। तो इंडिया को वर्ल्ड वाइड नेम से जाना जाता था, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया नेम से जाना जाता था। भारत के नाम से कोई जानता नहीं था। अब जब भारत के नाम से जानते नहीं है, इंडिया के नाम से जानते हैं, तो हमने किस नाम को कंटिन्यू करने का प्लान किया? इंडिया, इंडिया नेम को हमने कंटिन्यू करने का प्लान किया। कोई जब पाकिस्तान बना ना, तो पाकिस्तान लोगों को बताता था कि मैं पाकिस्तान हूं। कौन पाकिस्तान? मैं अभी भारत से अलग होकर के नई कंट्री बना हूं। तो उसको थोड़ा सा अपने आप को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स थी। हम लोग प्री एग्जिस्टिंग थे, 250 ईयर से हमको इंडिया के नाम से पूरे वर्ल्ड में प्रमोट किया जाता था, बोला जाता था। तो इंडिया पहले से ही ऑलरेडी लोगों के लिए नोन था, तो हमने उसी नेम को क्या किया? कंटिन्यू कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि भाई हमारी जो ग्लोरियस और ग्लोरीफाई हमारी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को हमको क्या करना है? कंटिन्यू करना है। अगर आपने भारत नाम हटा दिया तो जो हमारी लिंक है हमारी हिस्ट्री से, जो हमारी एक ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, उससे क्या होगा? हमारी लिंक ब्रेक हो जाएगी। तो हम जो नेम रखेंगे वो क्या रखना चाहिए? भारत। तो दोनों की ही डिमांड को क्या किया गया? यहां पर माना गया, और इंडिया के 2 नाम रख दिए गए। क्या नाम रखा गया? इंडिया एंड भारत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑफिशियल नेम हमारे इंडिया के कौन कौन से हैं? इंडिया एंड भारत। बाकी अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री अगर आप देखें तो इतने सारे नेम्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनके बारे में लिख भी लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं? सबने नोट डाउन कर लिया है ना? चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है हमारा? लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अब हम बात कर रहे हैं साइज, इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है,
ठीक है। और इंडिया का एक्सटेंशन आपको कहां मिलेगा? यहां पर इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको डायरेक्शंस का पता होना जरूरी है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन क्या रहने वाली हैं, बहुत ज्यादा मस्त रहने वाली हैं। जब भी ज्योग्राफी में आप डायरेक्शन मेंशन करेंगे तो आप डायरेक्शन कैसे बनाने वाले हैं? अपने कागज, अपने पेपर पर जहां पे आप मैप बनाएंगे, क्योंकि मैप वर्क ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका राइट हैंड साइड है वहां क्या रहेगा? आपका ईस्ट रहेगा, और जहां पर हेड है वहां क्या रहेगा? आपका नॉर्थ। तो एक बार बना करके देखो रफ पर, जहां पे हमारा राइट हैंड है वहां क्या रहने वाला है? ईस्ट, और जहां हमारा हेड है वहां क्या रहेगा? हमारा नॉर्थ। नहीं नहीं, रफ पर आप बना करके दिखें। डायरेक्शन एक बार हमको पता होना चाहिए, क्योंकि मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया का मैप अभी मैं आपसे बनवाऊंगा, ठीक है। जो हमारा राइट हैंड साइड है वहां क्या रहेगा? ईस्ट, और हेड है वहां पर क्या रहेगा? नॉर्थ। ईस्ट के अपोजिट क्या मिलेगा आपको? वेस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट साउथ आपको मिलने वाला है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। समझ में आ गया? तो कभी भी हमको मैप बनाते समय डायरेक्शन में कम से कम कंफ्यूज नहीं होना है। जिस डायरेक्शन में भी, कई बार क्या होता है ना कि डायरेक्शन बनानी है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किस डायरेक्शन में बैठे हैं ये देखने लगते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे भी डायरेक्शन बनानी है, जहां पे भी आप अपना मैप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपका जहां राइट हैंड होगा वो हमेशा क्या रहेगा? ईस्ट रहेगा, और जहां आपका हेड है वो क्या रहेगा? आपका नॉर्थ। तो नॉर्थ के अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। ईस्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा? इतनी कहानी क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पे हम बात कर रहे हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में। किसके बारे में? इंडिया के लोकेशन के बारे में। तो ये जो आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, इस वर्ल्ड मैप में आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स मिलने वाले हैं। इंडिया में या अर्थ की हम बात करें, अर्थ पर टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स है। फर्स्ट आपको मिलेगा यहां पे, जिसको आप क्या बोलेंगे? जिसको आप बोलेंगे नॉर्थ। ये क्या कहलाएगा? आपका नॉर्थ अमेरिका कहलाएगा। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? आपका साउथ अमेरिका है। यहां पे आपको क्या मिलेगा? यूरोप मिलेगा। यहां पे क्या है? आपका एशिया मिलेगा। और यहां पे क्या है? आपका अफ्रीका। ये क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया। और ये क्या है? आपका एंटार्क्टिका। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हमारे पास? 7। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। इतनी कहानी क्लियर है? इन 7 कॉन्टिनेंट्स में अगर आप इंडिया की लोकेशन देखेंगे तो इंडिया की लोकेशन कहां पर है? इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अब आप अगर यहां पे इसको बनाएंगे, इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे, हमको इंडिया बनाना है, ठीक है। तो इंडिया इंडिया जैसा लगना चाहिए हमको, बस इतनी कोशिश करनी है। बहुत ज्यादा हमको एज इट इज बनाने की आवश्यकता नहीं है। और मैप वर्क मैंने आपको बताया था, मैप मस्ट है इंडियन ज्योग्राफी की। जब आप बात करेंगे तो मैप अच्छा, आप लोगों के पास घर पे कोई स्लेट वगैरह रखी है? कोई छोटा भाई बहन घर पे रहते हो? या हम लोग आजकल क्या है, पढ़ने के लिए भी किसका यूज करते हैं? स्लेट का यूज करते हैं, ठीक है। बार बार रिवाइज करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? स्लेट का। अगर आप लोगों के पास स्लेट है तो आप क्या करेंगे? तो आप उस स्लेट का यूज करेंगे क्या बनाने में? इंडिया का मैप बनाने में, मैप की प्रैक्टिस करने में, ठीक है। देखिए, अगर आप इंडिया की हम बात करें, अभी बना लेना, थोड़ा सा चीजों को समझ ले जरा, फिर अपन इसको बना भी लेंगे। देखिए, अगर आप इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, यहां से ऊपर पूरा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है। यहां पे आपको पाकिस्तान, ईरान, इराक, ऊपर अफगानिस्तान कंट्रीज मिल जाएगी, ठीक है। और वहीं आप यहां अगर देखेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या है? यहां पे पूरा कॉन्टिनेंट आपको मिलेगा, जहां पे बांग्लादेश और म्यांमार जैसी कंट्रीज हैं, ठीक है। यानी कि इंडिया के ऊपर ये पूरा क्या है? कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, लैंड पार्ट है, जिसको आप क्या बोलते हैं? यहां पर एशिया बोलते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? एशिया, ठीक है। इट मींस एशिया के साउथ में आपको क्या मिलने वाला है? इंडिया मिलने वाला है।
ये बात क्लियर है। ऊपर आपको क्या मिलेगा, एशिया। इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का। और एशिया में इंडिया कहां मिलेगा आपको, साउथ में मिलेगा। इतनी कहानी क्लियर है। और जब आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, किसकी हम बात करेंगे, इंडिया के सदर्न पार्ट की, तो यहां पे आपको ये जो सदर्न पार्ट है आपको मिलेगा पेनिनसुलर। क्या मिलेगा आपको, पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, हाँ, पेनिनसुला एक ऐसा लैंडमास होता है जो 3 साइड से सराउंडेड होता है, किससे, वाटर बॉडी से। एक ऐसा लैंडमास जो 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड हो, वो लैंडमास क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। इतनी कहानी क्लियर है। ऐसा लैंडमास जो 3 साइड से सराउंडेड है, किससे, वाटर बॉडी से, क्या कहलाएगा, पेनिनसुला। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको एक वाटर बॉडी मिलती है जिसको आप बोलते हैं अरेबियन सी। यहां क्या मिलेगा आपको, अरेबियन सी मिलेगा। यहां पे क्या मिलता है, यहां आपको मिलता है वे ऑफ बंगाल। और साउथ में क्या मिलेगा आपको, इंडियन ओशन मिलेगा। ठीक है, तो क्या ये लैंडमास जो साउथ इंडिया है वो 3 साइड से सराउंडेड है क्या वाटर बॉडी से, बिल्कुल है। इसके वेस्ट में क्या मिलेगा आपको, अरेबियन सी, हमको बोलना है। इसके वेस्ट में क्या मिलेगा, अरेबियन सी। ईस्ट में क्या मिलेगा, वे ऑफ बंगाल। और साउथ में क्या मिलेगा, इंडियन ओशन। और इंडिया के नॉर्थ में क्या है, इंडिया के नॉर्थ में क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट है। और एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में क्या है, इंडिया है। तो डायरेक्शन में हमको बिल्कुल भी गोलमाल नहीं होना है। ये बात क्लियर है। तो इंडिया का इंट्रोडक्शन जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप क्या बताएंगे कि इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का। और एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया किस डायरेक्शन में मिलेगा, साउथ में। यानी कि इंडिया साउथ एशियन कंट्री है। कैसी कंट्री है इंडिया, साउथ एशियन कंट्री है। समझ में आ गया, साउथ एशियन क्यों है, क्योंकि ये एशिया के साउथ में है। और जो साउथ इंडिया की आप बात करेंगे तो ये कैसा है, पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। इंडिया के ईस्ट में क्या मिलेगा आपको, इंडिया के ईस्ट में क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में क्या मिलेगा, और साउथ में क्या मिलेगा, वेस्ट में क्या था, ईस्ट में क्या था, साउथ में क्या था, साउथ में क्या है, ईस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पे आप देखें इंडिया का ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये इंडिया का कहलाता है मेनलैंड। ये क्या कहलाता है, मेनलैंड। इसके अलावा आपके पास कुछ आइलैंड्स भी आते हैं। कुछ आइलैंड्स आपको कहां मिलेंगे, आपको मिलेंगे बे ऑफ बंगाल में। कुछ आइलैंड्स आपको कहां मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल में, जिसको कहा जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या कहलाएंगे ये, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइलैंड्स क्या होते हैं, आइलैंड ऐसा लैंड पार्ट होता है जो 4 साइड से सराउंडेड रहता है, किससे, वाटर बॉडी से। समझ में आ गया, आइलैंड्स क्या होते हैं, जो 4 साइड से सराउंडेड होते हैं, किससे, वाटर बॉडी से। क्या कहलाते हैं, आइलैंड्स कहलाते हैं। और पेनिनसुला जो 3 साइड से सराउंडेड होता है। समझ में आ गया, डिफरेंस क्लियर है। जो मेनलैंड का सदर्न पार्ट आप देख रहे हैं ये पेनिनसुला है। और ये जो आप आइलैंड्स देख रहे हैं, आइलैंड्स क्या होते हैं, 4 साइड से सराउंडेड वाटर बॉडी से जो सराउंडेड लैंड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, आइलैंड। ऐसे हमारे पास कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये किस वाटर बॉडी में है, बे ऑफ बंगाल में। और यहीं आप कुछ आइलैंड्स देखेंगे जिसको आप बोलते हैं क्या, लक्षद्वीप आइलैंड। क्या नाम है इनका, लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया के ईस्ट में है कि वेस्ट में है, इंडिया के ईस्ट में है या वेस्ट में है, वेस्ट में। और किस वाटर बॉडी में है, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में। किस वाटर बॉडी में मिलने वाले हैं, अरेबियन सी में मिलने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारा प्यारा इंडिया है। इंडिया के ईस्ट में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिल रहे हैं, और इंडिया के वेस्ट में क्या मिल रहा है आपको, लक्षद्वीप मिल रहा है, जो कि किस वाटर बॉडी में है, अरेबियन सी में। इतनी कहानी क्लियर है, समझ में आ गया। अब इंडिया की अगर आपसे लोकेशन पूछी जाए तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है,
एशिया कॉन्टिनेंट में कहां पर आता है, इसलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, साउथ एशियन कंट्री कहा जाता है। इंडिया का सदर्न पार्ट कैसा है, पेनिनसुलर है। कैसा है, पेनिनसुलर। पेनिनसुलर क्या पार्ट होता है, पेनिनसुलर किस टाइप का पार्ट होता है, जो 3 साइड से सराउंडेड एरिया होता है, किससे, वाटर बॉडी से। ईस्ट में क्या मिलेगा आपको, बे ऑफ बंगाल। साउथ में क्या है हमारे, इंडियन ओशियन। वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। मेनलैंड के अलावा क्या हमारे पास आइलैंड्स भी हैं क्या, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में एक आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कहां पर है हमारे, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि इंडिया के ईस्ट में। लक्षद्वीप कहां मिलेगा आपको, यानी कि इंडिया के वेस्ट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लक्षद्वीप भी अभी काफी ज्यादा डिस्कशन में रहा था, मोदी जी की वॉक हुई थी यहां पर। 2 ही लोगों की वॉक सबसे ज्यादा फेमस है, एक तो माइकल जैक्सन की मून वॉक और मोदी जी की लक्षद्वीप वॉक, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में थी। इतनी कहानी क्लियर है। अच्छा एक चीज और समझना, जैसे इस मैप में अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको कुछ आइलैंड्स मिल रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे आपके, ये आपके अंडमान एंड निकोबार हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो आइलैंड है ये क्या है आपके, अंडमान एंड निकोबार, जिसने इस पूरी वाटर बॉडी को, ये पूरी वाटर बॉडी आप देख रहे हैं, ये आपकी बे ऑफ बंगाल होती, ये पूरी वाटर बॉडी क्या होती, बे ऑफ बंगाल। लेकिन अंडमान निकोबार ने इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये पूरी वाटर बॉडी को अंडमान निकोबार ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में। अब इस मैप पे हम दोबारा से आ रहे हैं, ये पूरी वाटर बॉडी है और अंडमान निकोबार ने इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2। ये अंडमान निकोबार का ईस्ट हो जाएगा और ये अंडमान निकोबार का वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये पूरी क्या है यहां पर, वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी को अंडमान निकोबार ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब ये 2 पार्ट्स क्या हैं इसको समझना। अंडमान निकोबार का जो वेस्टर्न पार्ट है ये आपका बे ऑफ बंगाल कहलाता है, और जो ईस्टर्न पार्ट है ये कहलाता है अंडमान सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस वाटर बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में। अंडमान निकोबार और इंडिया के मेनलैंड के बीच की वाटर बॉडी क्या कहलाती है, बे ऑफ बंगाल कहलाती है। और अंडमान निकोबार का जो ईस्टर्न पार्ट है वो क्या कहलाता है आपका, अंडमान सी कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारे इंडिया की लोकेशन थी ऑन अर्थ। कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया। किस टाइप की कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री, यानी कि एशिया के साउथ में है। ये बात क्लियर है। साउथ इंडिया किस टाइप का इंडिया है आपका, पेनिनसुलर रीजन है, जो 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। ईस्ट में हमारे क्या है, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। साउथ में क्या है, जो हमारे अरेबियन सी में आइलैंड्स उन्हें क्या कहा जाता है, अंडमान एंड बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड उन्हें क्या कहा जाता है, अंडमान एंड निकोबार। अरेबियन सी में जो आइलैंड उन्हें क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप। और बे ऑफ बंगाल को अंडमान निकोबार ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2। अरेबियन सी इसका ईस्टर्न पार्ट, और अंडमान सी इसका ईस्टर्न पार्ट है, और वेस्ट में से क्या कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल। ओवरऑल लोकेशन समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर रहती कहानी। इसको फटाफट से आप बना लें, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमको लिखनी भी हैं और हम इसको यहां पर मेंशन भी करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत इतने में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताएं भाई। ठीक है, कल आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब इसको समझे। कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। किसी भी प्लेस की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप 2 इमेजिनरी लाइंस को फॉलो करते हैं, को यूज करते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आपने अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से या फिर जोमेटो से आपने क्या किया, कोई भी चीज ऑर्डर की, तो आप अपने ऑर्डर की डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं। समझ में आ गया। और जो डिलीवर करने वाला डिलीवरी बॉय है वो आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपकी लोकेशन कहां है। ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाती हैं, जीपीएस की वजह से, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की वजह से। और जीपीएस किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है,
लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो कल हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे अबाउट लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, और फिर इंडिया का एक्सटेंशन हम समझने वाले हैं। तो आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के बारे में, किस किस नेम से इंडिया को जाना जाता है। सेकंड हमने देखा है इसका ऑफिशियल नेम क्या है। इतने सारे नाम तो हैं, चिंटू मिंटू रिंकू सिंकू, बहुत नाम से आपको जानते होंगे, लेकिन ऑफिशियल नेम वो होता है जो आपके यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स में चलता है, आपकी मार्कशीट्स में चलता है। पिताजी ने अपनी संपत्ति में आपका नाम लिखाया होगा, वो क्या होगा? आपका ऑफिशियल नेम होगा। इतनी कहानी क्लियर है, समझ में आ गया। और फिर हमने देखा किसके बारे में? लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की लोकेशन कहां कहां पर है, बना लिया ये। कल आप जरूर स्केल लेकर के आए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कलर्स, यहां पर आप मल्टीपल कलर्स जब आप यूज करेंगे तो आप हर एक चीज को क्लियरली आइडेंटिफाई करा पाएंगे कि ये बे ऑफ बंगाल है। अगर मैं सारा व्हाइट कलर से या किसी एक कलर से, ब्लू कलर से अगर मेंशन कर देता तो क्या मैं इसको अलग अलग तरीके से लोकेट कर पाता? क्या नहीं। इसलिए ज्योग्राफी में आपको मल्टीपल कलर्स के पेन यूज करना जरूरी है। खत्म करें क्लास, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? सारी चीजें क्लियर हैं? चलिए फिर, जय हिंद।